मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। गुरु महिमा किस विधि कहूँ मेरो जीव है एक। शेष महेशन कही सकें जाको जीव अनेक। अव्यक्त रूप में परमाराध्य श्री सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरणों में बार बार नमन और हमारे गुरुजन सज्जन माता बहनों के चरणों में बार बार नमन। यह सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है किस उपलक्ष्य में। यहाँ के नगरवासी सबको मालूम है कि यहाँ शादी का उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन रखा गया है। यह सत्संग कल का ही निश्चित किया गया था कि कल रविवार है, कल ही होगा, लेकिन परमाराध्य गुरुदेव का असीम कृपा हो गया कि यहाँ के श्रद्धा में ये लोग विह्वल थे, तो ये लोग चाहते थे ही कि शनिवार को ही सत्संग हो जाए। तो आज हम लोग वैसा ही किए, शनिवार को ही आज सत्संग हम लोग यहाँ आकर के करने जा रहे हैं। तो यह शादी के उपलक्ष्य में सत्संग जो हो रहा है यह बहुत बढ़िया काम है, शुभ काम है। यहाँ कथा जो होगी, पंडित आएंगे कथा कहेंगे, तो क्या करते कथा कहेंगे, बढ़िया ही बात समझाएंगे और श्री गणेश जी का पूजा भी होगी, उसके साथ साथ सभी देवता की पूजा होगी। सब देवता का आवाहन होगा, आवाहन करके मंगाया जाएगा, देवताओं को बुलाया जाएगा और मंडप में सबको आसन दिया जाएगा। तब पंडित जी कथा कहेंगे। तो उसी तरह से हम लोग भी संत स्तुति किए, जितने संत इन्हें गिने जितने संत हमारे परमाराध्य गुरुदेव पदावली में उनका संत स्तुति में नाम दे दिए हैं, उनका हम लोग स्तुति किए। और गुरु जी का, परमाराध्य गुरुदेव जी का हम लोग विनती किए। किस लिए किए कि इनका शादी का जो प्रोग्राम होगा, शादी होगा तो वो सुमंगल होगा, कुमंगल नहीं होगा, खड़मंगल नहीं होगा। शादी करने के लिए जो बाराती आएंगे वे भी राजा दशरथ के तरह बन कर के आए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ शादी कराने वाले जो लड़की का पिताजी हैं वे भी राजा जनक जी के तरह बन कर के रहेंगे, वैसा व्यवस्था करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। शादी में खान पान भी शुद्ध शुद्ध होना चाहिए, लेकिन आजकल देखा जाता है शादी में लोग क्या करते हैं, जीव वध कर देते हैं, जीव को मार देते हैं। बाराती की तरफ से ऑर्डर हो जाती है कि ये प्रोग्राम होना चाहिए, वह प्रोग्राम होना चाहिए, वो फरमाइशी होती है। लेकिन यह शुभ काम नहीं है। जहाँ जीव को मार दिया गया, वहाँ खून बहा दिया गया, वह काम अशुभ हो गया। जैसे कोई मर गया, मुर्दा हो गया, जीव शरीर से निकल गया तो मुर्दा हो गया। अब मुर्दा को हम भक्षण किए तो विचार करें कि शुभ कहाँ हुआ। कथा कहवाए शुभ, श्री गणेश जी का जो है पूजा करवाए, पंडित जी को बुला कर दक्षिणा दिए, प्रसाद वितरण किए, सब कुछ किए और उसके बाद में हम जीव वध कर दिए, क्या हुआ, बेकार हो गया। ऐसे शादी करने वाले की क्या दशा होती है
उनका जीवन खड़मंगलमय ही जाता है। जीवन में शांति नहीं मिलती है, क्योंकि आप शादी किए हैं, किसी जीव का आप वध कर दिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत महात्मा का राय है, ऐसा विचार है कि शादी शुभ शुभ होना चाहिए। हम लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं, रामचरितमानस घर घर में होना चाहिए। राम की बात को तो हम मानेंगे, राम की बात को तो हमको मानना होगा। सब जितने हिंदू धर्मावलंबी है, सबको राम जी का बात मानना होगा। तो राम जी की शादी जो हुई तो किस रूप में हुई, कैसे, क्या जीव वध किया गया था? विचार करें। धनुष भंग हुआ। वो धनुष किसका था? शिव जी का था। अब विचार करें, धनुष का मतलब क्या होता है? हमारे कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान बाण और ध्यान धनुष करी, मारे तीन चितारे। कौन चिता को मारना होगा, इसके विषय में संत कबीर साहब कहे हैं। हमारे मुन्ना बाबा अभी बोल रहे थे, धनुष लेकर के लोग क्या करते हैं? चिड़िया मारते हैं। और भगवान राम क्या किए थे? धनुष लेकर के रावण को संहार किए, असुर को वध किए। असुर लोगों को मारने के लिए धनुष लेकर के राम लक्ष्मण दोनों भाई विचरण किए। और विश्वामित्र मुनि इशारा करते थे, ताड़का जब निकली थी जंगल में, उनको इशारा कि इसको मारो। अब वे धनुष सर संधान करते हैं और मारते हैं। जहाँ जहाँ बतलाते थे, गुरु जी न थे, जहाँ जहाँ बतलाते थे तहाँ तहाँ वे लोग काम करते थे। इतना करते करते कहाँ गए? जिनकी विश्वामित्र जी की कुटिया थी, वहाँ जब होना चाहता था तो असुर लोग वहाँ भंग कर देते थे। इसलिए राजा दशरथ जी के पास उनको जाना पड़ा और भिक्षा के रूप में कहते हैं, मुझको भिक्षा चाहिए। तो राजा दशरथ जी कहते हैं, हीरा सर्फी जवाहर जो लेना है प्रभु ले लीजिए। लेकिन वे कहते हैं कि वो भिक्षा हमको नहीं चाहिए, पहले आप शर्त कीजिए, जो मैं मांगूंगा वही देना होगा, उस पर आप मंजूर होइए। राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए, जो मुनि जी क्या मांगेंगे, क्या कह देंगे, कहना मुश्किल है। कहते हैं कि जो आपके पास 2 लड़के हैं, पुत्र हैं, राम लक्ष्मण, उनको आप हमको हमारे साथ दे दीजिए, उनको अपने साथ मैं ले जाऊंगा। वही हुआ, ले गए। अरे उनको तो विष्णु अवतार में ही वे तो वरदान दे चुके थे। क्षीरसाई समुद्र के किनारे देवता लोग प्रार्थना करने के लिए गए थे। वे लोग बेचैन थे, शांति से पूजा पाठ ध्यान करने का समय नहीं मिलता था, मौका नहीं मिलता था। वे लोग बेचैन थे, इसलिए क्षीरसाई समुद्र के किनारे गए थे, प्रार्थना किए थे और विष्णु भगवान वरदान दिए थे कि जाइए फलाना समय में मैं आऊँगा राजा दशरथ के यहाँ और आप लोग का उद्धार करूँगा। उद्धार करने के हेतु उनका जन्म हुआ, अवतार हुआ। और कैसे अवतार हुआ है, विचित्र बात है, वह भी विचित्र लीला है। क्या माता के गर्भ से अवतार हुआ है? ऐसा नहीं लिखा गया है। वे तो कौशल्या माता बैठी हुई थी, एक बाइक चतुर्भुजी रूप में विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। और तब वे कहती है कि इस रूप से काम नहीं चलेगा, धरहु बालक सुरभूपा, यानी बालक का रूप धारण कीजिए, तब हमारा नाम होगा। तुरंत चतुर्भुजी का रूप छोड़ करके बालक रूप में आ गए और 4 अंश में आ गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 अंश में आ गए। और तीनों रानी का जो है गर्भ का, यानी बाझिन का नाम छूट गया। बाझिन का नाम छूट गया तो बाझिने थी। अब बताइए, राजा हैं और वे बाझिन कहलाते हैं। जिनका कोख में पुत्र नहीं हो तो वे उनका मुंह दिखाना बहुत दुर्लभ हो जाता है। लोग गांव समाज में कह देते हैं कि अरे राम राम का बेरा, बाझिन का मुंह देख लिए जतरा खराब हो गया, ऐसा सोचते थे हैं लोग। इसलिए बाझिन का नाम छूट गया। कैसे छूटा था? पुत्रेष्ठी यज्ञ किए थे, मुनि लोग करवाए थे
और वहाँ खीर मिला था और खीर खिलाया गया था, तब पुत्र हुए। अरे करने वाले तो सब परमात्मा है, लेकिन एक माध्यम बना दे, कैसे ऐसे राजा साहब करेंगे तो ऐसा ऐसा काम होगा, तो मुनि का भी नाम हुआ और काम भी हो गया। देखिए, तो कहने का मतलब कि शादी ब्याह में जो सत्संग रखा जाता है यह बहुत बढ़िया काम है। इसी रामचरितमानस का पाठ में अभी आया, सीता जी को सुनैना, मातु सुनैना जी जो है राजा जनक जी की धर्म पत्नी, उपदेश देती है सीता जी को। क्या उपदेश देती है? आजकल के माँ बहन क्या उपदेश देती है बेटी को? सास अगर एक बात बोली तो तुम 4 बात बोलना सिखाती है। तुम उससे कम नहीं रहना, 10 बात बेसी है ऊपर से चढ़ के बोल देना, ताकि हम लोग का नाम ऊंचा रहेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसका लक्षण है? इसका कहानी सुन लीजिए। एक गांव में किसी घर में 2 लड़की का शादी हुआ था। एक लड़की का नाम था सुमति और एक लड़की का नाम था कुमति। तो सुमति की शादी जो है फागुन महीना, यानी माघ फागुन के अंदर ही दुरागमन हो गया था, गौना हो गया था। और जब गई अपने ससुराल में तो सास ससुर को इतना सेवा करने लगी, इतना सेवा करने लगी, लगता है कि उस घर में स्वर्गलोक बन गया। अगर किसी का बेटी जाके ससुराल में झगड़ा करना शुरू कर दे तो क्या होगा? शिकायतें हो जाएगा, नरक बन जाएगा, घर में कलह बन जाएगा। लेकिन वह गई शादी के घर में, शादी होकर के सास ससुर के इतना सेवा करने लगी। ठंडा का दिन था, सास के लिए गर्म पानी कर देती थी, चूल्हा में लकड़ी जलावन जला करके गर्म कर दिया पानी, सास को दे दी। ससुर जाते हैं दिशा मैदान होने के लिए, तुरंत लोटा में गर्म पानी करके दे देती है। स्नान कराने के समय में स्नान करने का गर्म पानी दे देती है। भोजन करने के समय में जो है गर्म पानी दे, यानी गर्म पानी का ही व्यवहार करती है। यानी पता चला कि कैसे ठंडी पार हो गया, पता नहीं चला। वो महसूस होने नहीं देती है कि ठंडी कैसे निकल रहा है। जब उनका बड़ाई हो गया सुमति का, तब उसकी कुमति बहन थी, बहन जो थी वे कहती है कि दीदी का हमरा इतना बड़ाई होता है, हमरा बड़ाई एको बार नहीं होता है, क्या बात है? हमरा बड़ाई तो नहीं होता है। तो मैं जा करके दीदी के यहाँ देखूंगी जो क्या क्या करती है, देख करके सीखना चाहिए। वह जब गई बहन के यहाँ तो जब शाम हुआ, सवेरे से शाम हुआ तो देखती है कि तुरंत बहन जो है गर्म पानी करके दे देती है। भोजन करने जब सास ससुर बैठते हैं तो गर्म पानी करके दे देती है। सवेरा हुआ, देखती है कि लेटरिन जाएंगे तो तुरंत गर्म पानी करके सुसुम करके दे देती है। स्नान करने का टाइम होता है, तुरंत गर्म पानी करके दे देती है। कहते दूर इतना अदना ऐसा बात है, थोड़ा सा बात है, ऐसा तो मैं भी करूँगी। उनका दुरागमन होता है चैत महीना, चैत बैसाख महीना में। अब सुन लीजिए, वो अभी अपने ससुराल गई, कहती हम भी नाम कमाऊंगी। जब हमारी बहन इतना नाम कमाई तो मैं भी नाम कमाऊंगी। वह गई ससुराल में, जा कर के वह भी गर्म पानी करना शुरू कर दी। ससुर जी पानी मांगते हैं दिशा मैदान जाने के लिए, तुरंत लोटा में गर्म पानी करके दे देती है। भोजन करने के लिए जाते हैं तो गर्म पानी दे देती है। स्नान करने के लिए जाते हैं तो गर्म पानी दे देती है। अब उनका तो बदरेशन होने लगा। कहते हैं लोग कि कैसा घर की लड़की आ गई है कि हम लोग का ऐसा दे देती कि मुँह जर जाएगा, मुँह झोंकर जाएगा। स्नान करेंगे तो देह जल जाएगा, देह जल जाता है। ये कैसा घर की लड़की आ गई है? तो उनको मौसम का, समय का ज्ञान नहीं था। नाम तो कुमति था, तो कुमति का उल्टे बुद्धि न होगा,
अरे वो बहन तो बड़की बन गई थी फागुन अगहन माघ फागुन के महीना में, और तुम गई हो बैसाख के महीना में, तो उस समय ठंडा पानी न चाहिए कि गर्म पानी चाहिए? वह गर्म पानी देना ही शुरू कर दी थी। उसी तरह से कुमति लोगों के अंदर में घुस गया है। शादी करने जाइए जीवबद्ध कर दीजिए, श्राद्ध में जीवबद्ध हो जाना चाहिए, श्मशान घाट जाते हैं वहाँ भी चढ़ा लेते हैं, बाराती लोग आते हैं तो चढ़ा करके आते हैं। क्या स्वागत होगा? अरे राजा दशरथ के ऐसा बारात लेकर के जाइए, घोड़ा साज करके जाइए। अब तो मारुति कार स्कॉर्पी क्या क्या हो गया है। आराम से आइए, बढ़िया से आइए, मानव बन के आइए, दानव बन करके नहीं आइए। मैं भी अपने ससुराल जब गया था, वहाँ बाबू साहब लोग पी पी करके आए, ऐसा बदरेशन किए शादी में कि जीएल का सोटा उखाड़ करके लोग गच्चा मारना शुरू कर दिया। ऐसा भड़ाका लोग बजाए कि पुआर का पाला में आग धर लिया। अब बताइए ये बदनामी हुआ कि बड़ाई हुआ? कुमति अंदर में ढूक गया। अब कुमति जब ढूकेगा तो भैया क्या क्या कर बैठेगा कहना मुश्किल है। कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिसके घर में सुमति नहीं है उसके घर में संपत्ति नहीं है, और नहीं होगा, होगा तो भी बर्बाद भी हो जाएगा। कुमति जहाँ घुसी कि आपका राजा भरत जी का क्या हुआ, मंथरा ढुक गई उनके घर में, कैकेयी के अंदर घुस गई, क्या करवा दी? भगवान राम जी का कहाँ रजगद्दी होने वाला था, कल रजगद्दी होगा। लोग कहते कल कब हो ही कि काली। देवता लोग विघ्न मनाते हैं, कुचाली देवता लोग विघ्न मनाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह देते हैं ऊंच निवास नीच करतूती, देखी नहीं सकहीं पराई विभूति। देवता लोग को फटकारे हैं, हम लोग क्या करते हैं? देवता से बहुत डरते हैं, बहुत डरते। कहते हैं कि गाड़ी में डंटा देह में खर, ओकरा देखी के बड़ा डर लगता है। अब सोचिए देवता लोग क्या करते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग के अंदर में भी गणेश जी हैं। अगर गणेश जी रुस जाएंगे ना, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए किसी से पूछा जाएगा कि शादी ब्याह में यज्ञ में गणेश जी का पूजा क्यों होता है, सबसे पहले क्यों पूजा किया जाता है? श्री गणेशाय नमः शादी के कार्ड में क्यों लिखा जाता है? श्री गणेशाय से ही शुरू होता है। तो श्री गणेश जी को खुश नहीं रखिएगा, एक को देवता बरकरार नहीं रहेगा। सब उन्हीं पर आश्रित हैं, उन्हीं पर आश्रित हैं। एक समय की बात है, वर और कन्या दुल्हन दोनों शादी करके आ रहे थे। जब कहीं उनको होल्ट मिला ठहरने का, प्लेटफार्म में ठहर गए। प्लेटफार्म में जब ठहरे तो वर जो हैं मनसूबा बना रहे हैं कि हमारा जो लड़का होगा ना उसको बनाएंगे डॉक्टर, दरोगा बनाएंगे। और दुल्हन जो है वे कहती है कि हमारा जो लड़का जो होगा तो नहीं, मैं उनको डॉक्टर बनाऊंगी। अब दोनों पति पत्नी में अब बात बनता नहीं है, तर्क होने लगा। तर्क होते होते वहाँ तो कुमति घुस गई है। कुमति घुस गई है तो क्या होता है कि दुल्हा बाबू हैं, 2 थप्पड़ लगा दिए कन्या को, दुल्हन को 2 थप्पड़ लगा दिए। अब दुल्हन तो रोने लगी। प्लेटफार्म पर लोग जमा हो गए, भाई क्यों रो रही है, नया दुल्हन आई है, अभी लोग जा रहे हैं तो क्यों रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। बहुत लोग जमा हो गए तो पूछा पूछी होने लगा, भाई दुल्हन को आप कैसे क्या कर दिए, रो रही है, क्यों रो रही है, क्या बात है? तो कहते हैं देखिए ना, मैं कहता हूँ कि लड़का जो होगा तो उस लड़का को, अपने लड़का को दरोगा बनाऊंगा। ये कहती कि नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा, नहीं डॉक्टर बनाऊंगी। तो ऐसा कहते कहते में
ये बात हमारी समझती नहीं है, मानती नहीं है, इसीलिए मैं 2 थप्पड़ लगा दिया। तो वहाँ का मुसाफिर लोग पूछते हैं कि आखिर लड़का है कहाँ। लड़का को सामने लाया जाए, पूछा जाए, जो लड़का चाहेगा वही पढ़ाई किया जाएगा, वही बनाया जाएगा। तो वे लोग कहते हैं अभी तो हम लोग शादी करके जा ही रहे हैं महाराज, अभी शादी करके हम लोग जा रहे हैं, लड़का है ये नहीं है, अभी तो शादी करके जा रहे हैं, अब मनसूबा बड़का बना रहे हैं। बताइए, कुमति घुस गई मन में। अरे अभी तो बीज लेकर के जा रहे हैं घर, बीज को खेत में डालिएगा, बीज उगेगा, कैसा उगेगा तब ना उसका व्यवस्था सोचिएगा, खाद पानी दीजिएगा, तब ना जोग बनेगा। कैसा मकई हुआ, उसमें कैसा भुट्टा लगेगा, क्या देना चाहिए। तो हम खेती किए हैं, तो खेती किए तो उसको पहले बीज को सुरक्षा करना होगा, फसल को बढ़ियार लगाना होगा। तो सुमति होगा कहाँ से। संत कबीर साहब कहते हैं कि सुमति गहनवा पहिरलों हो, कुमति दिहलों उतार, निरगुण मंगिया समरलों हो, निर्भय सिंदूर लाए। सुमति रूपी जेवर जब तक धारण नहीं करेगी माता बहन तो सुमति नहीं आएगा। सुमति सबको चाहिए। तो इस पर एक आप भजन आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।